लेकिन दलित बेटी के साथ घटना घटी और घटित करने वाला उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का नेता है। तो नेहा सिंह की जुबान भी चुप है, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की डायरी भी बंद है और तमाम बहुजन समाज का मुखौटा लगाकर घूमने वाले पत्रकारों की जुबान सिल चुकी है। अयोध्या की घटना पर ये नहीं बोलेंगे क्योंकि जो घटना करने वाला है उसका नाम मोइन खान है और मोइन खान समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष है अयोध्या के। इनकी जुबान बंद है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से दिल दहलाने वाली ये खबर आ रही है। जी हाँ, सभी दलित समाज से लेकर के पूरे समाज के मुंह पर ये तमाचा है आज की खबर। आज की जो मैं खबर आपको बताने वाला हूँ, कहीं ना कहीं पूरे एक सभ्य समाज के मुंह पर तमाचा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक खबर आ रही है जिसको सुन करके शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, रोंगटे खड़े भी होने चाहिए कि जो घटना घटी है वो वाकई में सारी हैवानियत को पार करते हुए नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश की घटना हो और कोई हैवानियत करने वाला हो तो वो कौन हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में अगर कोई हैवानियत की खबर आए और उसमें समाजवादी पार्टी और लाल टोपी का कनेक्शन ना निकले, ये तो हो ही नहीं सकता। जिस तरीके के सूरज के निकले बिना दिन में उजाला नहीं हो सकता, उसी तरीके से ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में कोई घटना हो और घटना में भी कोई ऐसी घटना हो जो रोंगटे खड़ी कर दे, तो फिर उसमें तो समाजवादी पार्टी और लाल टोपी का कनेक्शन होना तो लाजमी है। क्योंकि लाल टोपी है ही दलितों के ऊपर अत्याचार करने के लिए और समाजवादी पार्टी का रग में तो दलित अत्याचार रग रग में बसा हुआ है। कहते हैं कि समाजवादियों के शरीर में जितना खून नहीं दौड़ता उससे ज्यादा कहीं दलितों के प्रति अत्याचार और दलितों के प्रति असंतोष और दलितों के प्रति घृणा दौड़ती है उनके खून के अंदर। तो इस दलित समाज के प्रति इनकी जो घृणा है वो किस तरीके से अयोध्या में खुल करके सामने आई जो घटना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। महोदय, आपसे सवाल है, आप सांसद हैं अवधेश पासी, आप कहते हैं आई डोंट नो। दलित बेटी के साथ अत्याचार होता है तो आप कहते हैं आई डोंट नो। इससे दलित समाज की बेटी का उत्पीड़न हुआ है तो ये तो कहेंगे ही कि आई डोंट नो, क्योंकि इनके रगों में समाजवाद है। और समाजवाद तो अक्सर भाई छेड़खानी और रेप पर कहता है कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है, और माननीय सांसद महोदय कह रहे हैं कि आई डोंट नो। अब सबसे बड़ी चीज देखिए कि इसमें जो खुलकर के आएगी आपके दिमाग को हिला करके रख देगी। आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि ये वाकई में क्या इंसान है, ये समाजवादी पार्टी वाले क्या इनके अंदर इंसानियत है? ये जो समाजवाद का ढिढोरा पीटते हैं, दलित शुभचिंतक बनते हैं, क्या वाकई में इनके अंदर इंसानियत बसती है? एक 12 साल की बेटी सोचिएगा, दलित समाज की, जो दाने दाने को मोहताज है, वो काम के लिए जाती है किसी के पास, कहती है कि मुझे काम चाहिए। सामने वाला कहता है मैं तुझे काम दूंगा, और काम के बहाने उस दलित समाज की 12 साल की बेटी के साथ उत्पीड़न करता है। लगातार कई महीने उत्पीड़न करता है। और आपको पता होगा, इस चीज जान करके बड़ा ही शायद अपने आप पर भी अफसोस होगा कि आप क्यों बसपा का विरोध करके और किन समाजवादियों के भरोसे में चले गए थे। पता है वो उत्पीड़न करने वाला कौन था? मोइन खान। और मोइन खान कौन है? अयोध्या के नगर अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी, यानी सपा नगर अध्यक्ष मोइन खान अयोध्या। उनके द्वारा 12 साल की दलित बेटी के साथ लगातार कई महीने तक यौन शोषण किया जाता है। अब तो एक और खबर निकल के आ रही है, स्क्रीन पर देखिएगा, एक न्यूज चैनल चला रहा है कि 60 से ऊपर लड़कियों के साथ ये दुराचार कर चुके हैं। नौकरियों का झांसा देकर कहा जाता है कि अपने क्षेत्र में दबदबा रखते हैं, और उस शहर की उस समाज में जिस क्षेत्र से आए, जिस क्षेत्र में इनका दबदबा है, कहा जा रहा है कि 60 से ऊपर बच्चियों के साथ अभी तक इनकी हैवानियत सामने आई है, यानी इनका दुराचार सामने आया है। अब सोचिएगा, एक नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का, यानी पार्टी का एक पदाधिकारी, और वहीं से जीते हुए सांसद अवधेश जी, इनको पता ही नहीं है। और तस्वीर देखिए, अवधेश जी के एकदम बगल में जो शख्स बैठा है ये वही शख्स है। इस तस्वीरों में देख रहे होंगे, अयोध्या के नवागत सांसद है अवधेश पासी, इनके बगल में जो बैठा है वो मोइन खान है। और मोइन खान के ऊपर आरोप लगे हुए हैं इस समय कि 12 साल की दलित बेटी के साथ इसने दुराचार किया। 12 साल की दलित बेटी की इज्जत इसने लूटी, लगातार कई महीने लूटे, और कहा नौकरी के झांसा दे करके कि मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, और उस बहाने इसकी इस्मत और उसकी इज्जत के साथ इसने खिलवाड़ किया। अब इस समाजवादी सपोले ने इतना बड़ा खेल किया, यानी कि नगर अध्यक्ष है मोइन खान अयोध्या का, लेकिन अखिलेश यादव की इस मामले पर जुबान बंद हो जाती है। दलितों के हितैषी बनने वाले, संविधान में संविधान लेकर घूमने वाले, चुनाव में कि हम संविधान के रक्षक है, संविधान बचाने आए हैं, अखिलेश यादव तुमसे सवाल है, तुम्हें शर्म है? अयोध्या में तुम्हारे नेता के द्वारा एक दलित बेटी, 12 साल की बेटी
मासूम बेटी, उसके साथ दरिंदगी होती है और तुम्हारी जुबान चुप है। और सबसे बड़ी देखिए हास्यास्पद चीज है कि माननीय सांसद डिंपल यादव भी बनी है, उनकी ही पार्टी के नेता के द्वारा यौन शोषण किया जाता है 12 साल की बेटी का, लेकिन डिंपल यादव की जुबान भी चुप है। अपना तेवर दिखाने वाले, संसद के अंदर बेवजह चिल्लाने वाले इनके तमाम जो लीडर्स हैं, धर्मेंद्र यादव हो या फिर तमाम चेहरे, इनकी जुबानें सिल गई हैं। दलित की समाज की बेटी है, उत्पीड़न होता है, होने दो। अपनी 12 साल की मासूम बेटी के ऊपर सोच कर देखो। अपनी बेटियों को घरों में सुरक्षित रखो, लेकिन वो गरीब समाज से है, पिछड़े समाज से है, तो उसका दुराचार करेगा मोइन खान। और सांसद के बगल में बैठा हुआ है और सांसद कहता है कि हमें तो पता ही नहीं, आई डोंट नो। यू हैव टू नो दैट। अवधेशवासी, यू हैव टू नो दैट। तुम्हारे क्षेत्र में एक दलित समाज की बेटी के साथ अत्याचार होता है और उसी दलित समाज से तुम सांसद हो, और तुम्हारे क्षेत्र की बेटियों के साथ दुराचार करता है ये दरिंदा, और तुम्हारे बगल में बैठा कहता है मुझे खबर नहीं है। तो शर्म आनी चाहिए, तुम जैसे लोगों को इस्तीफा फेंक देना चाहिए। संसद के अंदर तुम्हें सांसद रहने का हक नहीं है। और साथ ही साथ अखिलेश यादव, किस मुंह से तुम कहते हो कि दलित समाज के तुम लीडर हो, कहते हो कि बहुजन अब हमारे साथ आए। बहुजन समाज के जीवन की अगर सबसे बड़ी गलती होगी तो वो ये होगी कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। अगर अभी भी आपको यकीन नहीं है तो इस अयोध्या की घटना को देख लीजिए। मोइन खान समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष 12 साल की दलित बेटी के साथ अत्याचार करता है। अखिलेश यादव की जुबान चुप हो जाती है, डिंपल यादव की जुबान चुप हो जाती है, धर्मेंद्र यादव की जुबान चुप हो जाती है, आदित्य यादव की जुबान चुप हो जाती है, और समाजवादी पार्टी के तमाम लीडरों के जुबान पर ताले लग जाते हैं। उनके समर्थक, उनके चमचे जो दिन रात उनकी तारीफ करते हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, बात बात पर दलित समाज के हक और हुकूमत की बात करने वाले ऐसे शख्स की देखिए जुबान सिली हुई है। ये प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का, इसको घटना ये पता नहीं है क्या? इसको नहीं पता है कि अयोध्या के अंदर क्या घटना घटी है? एक 12 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी मोइन खान ने किया, ये घटना क्या पता नहीं है इस प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को? लेकिन इसकी जुबान नहीं खुलेगी। ये शुभचिंतक बनते हैं दलित समाज के, कहते हैं दलित समाज के हम शुभचिंतक हैं, हम दलित समाज के बारे में बोलते हैं। तुम नपुंसक हो, शुभचिंतक नहीं हो। इस शुभचिंतक और नपुंसक की जो बीच का गैप है, दलित समाज को समझना होगा। ये वो लोग हैं जो दलित समाज के ऊपर उत्पीड़न होता है, इनकी जुबान चुप रहती है। कोई और मामला होगा तो अभी तक छाती पीट देते। मैं पूछता हूं कि क्या उसी समाज से होती जिस समाज से समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे आते हैं, तो आज भी उत्तर प्रदेश में एक खामोशी रहती क्या? मोइन खान की जगह पर अगर कोई मोनू सिंह होता और पीड़ित दलित समाज की बेटी की जगह पर कोई यादव समाज की बेटी होती, तो क्या ये समाजवादी पार्टी ऐसे चुप रहती क्या? ऐसे चूड़ी पहन करके घरों में बैठती क्या? इनकी जुबान सिल जाती क्या? अब तक ये तांडव कर देते। संसद के अंदर इनकी आंखें और भौवें चढ़ी होती, पूरे देश के अंदर कोहराम बच जाता, राहुल गांधी की पूरी टीम लपट जाती, समाजवादियों का पूरा गैंग उतर जाता, ये प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की डायरी खुल जाती, इसका ज्ञान खुल जाता। यूपी में क्या बात पूछने वाली नेहा सिंह राठौर घुघरू बांध करके नाचना शुरू कर देती कि हाय रे क्या घटना घट गई। लेकिन दलित बेटी के साथ घटना घटी और घटित करने वाला उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का नेता है, तो नेहा सिंह की जुबान भी चुप है, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की डायरी भी बंद है, और तमाम बहुजन समाज का मुखौटा लगाकर घूमने वाले पत्रकारों की जुबान सिल चुकी है। अयोध्या की घटना पर ये नहीं बोलेंगे क्योंकि जो घटना करने वाला है उसका नाम मोइन खान है, और मोइन खान समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष है अयोध्या के, इनकी जुबान बंद है। अवधेश पासी वहां के सांसद, तो इनकी जुबान बंद है। अखिलेश यादव के चमचों, तुमसे मेरा सवाल है कि एक बेटी के साथ दरिंदगी होता है, तुम्हारी जुबान क्यों सिल जाती है? तुम खुद को दलित हितैषी कहते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ दलितों के विरोधी हो। तुम्हारे रगों में खून से जाते दलितों का विरोध दौड़ता है, दलितों के प्रति नफरत दौड़ती है। इस दलित समाज को सोचना होगा कि तुम जिसे मसीहा समझते थे, जिस अखिलेश यादव को मसीहा समझ के 2024 में तुमने वोट दिया, और बहन मावती जैसे बड़े चेहरों का तुमने विरोध किया कि बसपा तो भाजपा की बी टीम है, देखो जो संसद में तुम्हें ये चेहरा, आज दलितों के ऊपर जब उत्पीड़न होता है, इसका नेता करता है, तो एक शब्द इनकी जुबान से नहीं निकलती है। यानी ये दलित हितैषी नहीं, ये दलित विरोधी थे, दलित विरोधी हैं और दलित विरोधी रहेंगे। यही समाजवाद का असली चरित्र है। समाजवाद के रगों में खून से ज्यादा दलितों के प्रति नफरत दौड़ती है। इस दलित समाज को जितना जल्दी समझ ले बेहतर होगा। 2027 का चुनाव है, दरवाजे पर ये चेहरे फिर से आएंगे। सबक सिखाना जरूर, और बीएसपी के पाले में आना जरूरी है। अगर बीएसपी की सत्ता में वापसी नहीं हुई और ये लाल टोपी सत्ता में वापसी कर गई, तो यकीन मानिएगा
विपक्ष में बैठकर आज मोइन खान जैसे दरिंदा 12 साल की बेटियों को नहीं छोड़ते हैं, तो सोचिए कि सत्ता में अगर आगे उत्तर प्रदेश की इस लाल टोपी समाजवादी पार्टी, तो दलित समाज की शायद बेटियां जन्म लेना ही छोड़ देंगी। और आपका सुरक्षित घर, बार बार कहता हूं कि दलित समाज का सुरक्षित घर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ बसपा है, जिसमें आप सुरक्षित रह सकते हैं, जिसमें आपका मान सम्मान और आपके बेटियों की इज्जत सर माथे पर रखी जाएगी।